दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क ने, टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क जो एक जमाने में डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हुआ करते थे, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। और उसकी वजह क्या है दोस्तों? उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल पारित हो गया है। ट्रंप ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इसी मंच पर मैंने आपको बार बार बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बिग ब्यूटीफुल बिल भारत विरोधी है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय रुपए को और कमजोर करने वाला है। हालांकि इलॉन मस्क ने उस वजह से अपनी पार्टी का ऐलान नहीं किया, क्योंकि भारत को लेकर वहां पर कोई चर्चा नहीं है। इलॉन मस्क जो है वो एक राजनीतिक विकल्प पेश करना चाहते हैं। आप इस देश के अंदर दोस्तों इस तरह की कल्पना कर सकते हैं कि कोई उद्योगपति सत्ता को चुनौती दे? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ट्रंप लगातार इलॉन मस्क को धमकी दे रहे हैं कि जिस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफेक्टिविटी डोज की शुरुआत इलॉन मस्क ने की थी, अब वही डोज इलॉन मस्क के पीछे लगाया जाएगा। इलॉन मस्क को दक्षिण अफ्रीका वापस भेजने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं। बावजूद उसके इलॉन मस्क ने नई पार्टी का ऐलान किया है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल की चर्चा शुरू करते हैं, इलॉन मस्क ने जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया था। वो जेफरी एप्स्टीन जो कि ट्रंप के करीबी हुआ करते थे और जिसने एक जेल के अंदर आत्महत्या कर ली थी जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे। जेफरी एप्स्टीन पर आरोप था कि वो नाबालिग लड़कियों को अपने घर बुलाता था, उनके साथ दुष्कर्म करता था और उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में लगाता था। डोनाल्ड ट्रंप इसी जेफरी एप्स्टीन के करीबी थे और उस वक्त इलॉन मस्क ने यह धमकी दी थी कि एप्स्टीन फाइल्स सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि उससे डोनाल्ड ट्रंप का पर्दाफाश हो सकता है। यानी कि दोनों के बीच में जबरदस्त कड़वाहट। और तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इलॉन मस्क ये सब कर रहे हैं ड्रग्स के नशे में। और अब इलॉन मस्क ने औपचारिक तौर पर एक पार्टी का ऐलान कर दिया है। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर? मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने अमेरिका पार्टी बनाई है, जो अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टियों की दो दलीय राजनीति को चुनौती देगी। इलॉन मस्क अमेरिका पार्टी को उन 80% मतदाताओं की आवाज बताते हैं जो दोनों प्रमुख पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट से संतुष्ट नहीं है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस पार्टी को अमेरिका के चुनाव में औपचारिक रूप से दर्ज कराया गया है या नहीं। मस्क ने यह भी नहीं बताया कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को क्या धमकी दी थी कि अब यह डोज इलॉन मस्क के पीछे पड़ेगा, इलॉन मस्क के धंधे पर इसका असर पड़ेगा। यह धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। I don't know. I think we'll have to take a look. We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies, Peter. मगर बड़ा प्रश्न, दुनिया का सबसे अमीर आदमी दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति को चुनौती दे रहा है, तो इस वक्त शुरुआत में इलॉन मस्क क्या करने वाले हैं? उनकी पहली राजनीतिक पहल क्या होने वाली है, इस पर गौर किया जाए। मस्क ने अपनी पार्टी के ऐलान के साथ कहा कि वे अभी सिर्फ 2 या 3 सेनेट सीटों और 8 से 10 हाउस डिस्ट्रिक्ट पर फोकस करेंगे। अमेरिका में हर 2 साल सभी 435 यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीटों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। इसके अलावा सेनेट के 100 सदस्यों में से लगभग 1/3 जो 6 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, हर 2 साल में चुने जाते हैं। इन्हीं सदस्यों पर मस्क की निगाह है। मस्क ये कोशिश कर रहे हैं, और जैसा मैं आपसे कह रहा हूं ना दोस्तों, भारत में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कोई बिजनेसमैन जिसके पास आइडियाज हो, विचार हो, वो इस तरह की पहल कर सके। आप जानते हैं भारत में अगर कोई उद्योगपति सत्ता से सवाल भी करे तो ईडी इनकम टैक्स उसे इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि कई केसेस में तो उद्योगपतियों ने आत्महत्या कर ली है, जैसा कि बेंगलुरु में सीसीडी के मालिक को करनी पड़ी थी। हमारे यहां तो यह सब होता है दोस्तों। बहरहाल जहां तक ट्रंप की बात है, ट्रंप के साथ इलॉन मस्क का नरम गरम का रिश्ता रहा है। आप जानते हैं इस मंच पर मैंने उसके बारे में बताया है। मगर यह रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर भी निगाह डालने की जरूरत है।
आपकी स्क्रीन पर। 2024 के चुनाव में मस्क ट्रंप के मुख्य समर्थक थे और उन्होंने ट्रंप की जीत के लिए करीब $250 मिलियन खर्च किए थे। चुनाव के बाद मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख बनाया गया था, जिसका काम संघीय बजट में बड़े पैमाने पर कटौती के सुझाव देना था। मई में प्रशासन छोड़ने और ट्रंप की टैक्स व खर्च योजनाओं की सार्वजनिक आलोचना करने के बाद मस्क और ट्रंप के बीच मतभेद शुरू हो गए। ट्रंप ने जिस विधेयक को बिग ब्यूटीफुल बिल कहा था, उसे कांग्रेस ने मुश्किल से पारित किया था और इस हफ्ते राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर उसे कानून बना दिया था। मस्क ने इस विधेयक को देश को दिवालिया करने वाला बताया था। जवाब में ट्रंप ने मस्क की कंपनियों जैसे टेस्ला, स्पेसएक्स की सब्सिडी बंद करने और उन्हें देश से निकालने तक की धमकी दी। बिग ब्यूटीफुल कानून में भारी सरकारी खर्च और टैक्स कटौती शामिल है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में यह अमेरिका के बजट घाटे में $3 ट्रिलियन से ज्यादा की धनराशि जोड़ेगा। और स्वाभाविक सी बात है, दोनों के बीच जो लड़ाई हो रही है उसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया की भी निगाह है। ट्रंप का किस कदर समर्थन करते थे इलॉन मस्क, उसकी मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। यह वीडियो देखिए दोस्तों, जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव चल रहे थे, कैंपेनिंग चल रहा था, और देखिए इलॉन मस्क मंच पर किस तरह से नाच रहे हैं। Company is the only reason we can now send American astronauts into space. Come here. Take over, Elon. Just take over. और बात वहां नहीं रुकी। एक बार तो वो हाथ में चेन सॉ लेकर मैदान में उतर गए थे। इस कदर इलॉन मस्क ने ट्रंप का समर्थन किया था और अब ये दोनों बन गए जानी दुश्मन। और जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल मीडिया बहुत चाव के साथ इस खबर को देख रहा है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स इस बारे में क्या कह रहे हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है, मस्क का ट्रंप समर्थक से आलोचक बनना उनके राजनीतिक रुख में बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले उनका झुकाव रिपब्लिकन पार्टी की तरफ था। यह बदलाव डोज की आलोचना और विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट चुनाव में असफल दखल के बाद आया। न्यूज वीक मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में मस्क और ट्रंप के बीच सार्वजनिक बहस का जिक्र किया, जो एक्स और ट्रूथ सोशल पर चली। उसने लिखा, ट्रंप का दावा था कि मस्क का विरोध इलेक्ट्रिक वाहन पर टैक्स छूट खत्म होने से जुड़ा है, जिससे टेस्ला को नुकसान हो सकता है। कतर की मीडिया संस्थान अल जजीरा ने राजनीतिक विशेषज्ञ टॉमस गिफ्ट का हवाला दिया, जिन्होंने मस्क की पार्टी की योजना को एक चाल बताया। यानी मस्क वास्तव में पार्टी बनाना नहीं चाहते, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी पर दबाव बनाना चाहते हैं। टॉमस गिफ्ट ने अल जजीरा से कहा, यह इलॉन मस्क की एक चाल है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियों की मजबूत संगठनात्मक ताकत से पार पाना बेहद मुश्किल है। सीबीएस न्यूज ने इस मामले में चुनाव विशेषज्ञ ब्रेट कैपल से बातचीत की, जिन्होंने यही बात दोहराई। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब यह बिग ब्यूटीफुल बिल पारित हुआ था, तब इलॉन मस्क ने खुलकर ऐलान किया था कि जिन सांसदों ने इसका समर्थन किया है, उनके खिलाफ हल्ला बोल होना चाहिए था। मस्क ने कड़े तेवर अपनाए थे और यहीं पर नींव रख दी थी उन्होंने अमेरिका पार्टी की। मगर जैसा कि तमाम मीडिया संस्थान सवाल उठा रहे हैं, क्या यह व्यावहारिक है? क्या उनके पास ऐसी संगठनात्मक शक्ति है, या महज ये एक किस्म का ब्लैकमेल है जो वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने कर रहे हैं? मस्क ने क्या कहा था, उस पर भी गौर किया जाए। हर वो सांसद जिसने सरकार का खर्चा कम करने का वादा किया था और फिर तुरंत ही इतिहास की सबसे बड़ी कर्ज बढ़ोतरी वाले बिल को पास कर दिया, उसे शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। और अगर यह जिंदगी का आखिरी काम भी हुआ, तो भी मैं तय करूंगा कि अगले साल के प्राइमरी चुनाव में वो हारे। कुछ घंटों बाद उन्होंने और आगे बढ़ते हुए एक्स पर लिखा कि अगर यह पागलपन भरा खर्च वाला बिल पास हो गया, तो अगले ही दिन अमेरिका पार्टी बना दी जाएगी, जो इलॉन मस्क ने किया। उन्होंने आगे लिखा है, हमारे देश को डेमोक्रेट रिपब्लिकन यूनी पार्टी का एक विकल्प चाहिए, ताकि लोगों की सच में आवाज हो। पिछले कुछ हफ्तों में मस्क ट्रंप के पॉलिसी बिल के खिलाफ बोलते रहे हैं और इसी वजह से इस महीने की शुरुआत में ट्रंप से उनकी लगातार तीखी बहस होती रही। कुछ हफ्ते पहले मस्क ने एक्स पर कई पोस्ट करके एक नई राजनीतिक पार्टी या उसका आइडिया
सामने रखा था। सबसे बड़ी बात, रिपब्लिकन्स को पोर्की पिग पार्टी कहना, सुअरों से उसकी तुलना करना। क्या कहा था, इस पर गौर किया जाए। यह साफ है कि इस बिल के पागलपन भरे खर्च, जिससे डेट सीलिंग रिकॉर्ड $5 ट्रिलियन तक बढ़ा दी गई है, के बाद हम एक ही पार्टी के देश में रह रहे हैं, पोर्की पिग पार्टी। अब वक्त है एक नई राजनीतिक पार्टी का जो वाकई में जनता की परवाह करती है। तो दुनिया का धन्ना सेठ, दुनिया के ताकतवर आदमी डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे रहा है। और पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, क्योंकि ट्रंप अब इलॉन मस्क को बख्शने नहीं वाले हैं। जो धमकियां उन्होंने दी हैं, कम से कम 50% पर अमल जरूर करेंगे। और हम हाथ में पॉपकॉर्न लिए इस तमाशे को देखेंगे और अपने मंच पर आपके सामने पेश करेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।